लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो हम क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे। और क्रीम हम इसकी घर पर तैयार करेंगे, कोई बाज़ार से कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं इसके अंदर शामिल करेंगे। घर पर ही इसकी क्रीम बनाएंगे और कम बजट में ही क्रीम बना के ढेर सारा फ्रूट चाट हम तैयार करेंगे। और इतना क्रीमी फ्रूट चाट होगा कि खाने वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा, पता ही नहीं चलेगा कि बाज़ार वाली क्रीम यूज़ की है या घर वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप दूध का, जिसमें से 2 चम्मच मैंने दूध के बचा लिए हैं। और ये है वनीला कस्टर्ड पाउडर। 1 चम्मच हमने 2 चम्मच दूध के अंदर 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर वो शामिल कर लेना है। और दूध को बॉयल आने लग गया है। अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी का ऐड करना है। हस्बे ज़रूरत जितनी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जितनी मकदार में फ्रूट चाट बना रहे हैं। अब हमने जो वनीला कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना है। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और ये है मेरे पास फ्रेश क्रीम। दूध के ऊपर जो फ्रेश क्रीम होती है वो है, उसको मैंने अच्छे से मेल्ट करके इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ क्या होगा कि हमारी क्रीम भी ज़्यादा सारी बन जाएगी और जो क्रीम के अंदर मलाई के अंदर लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्रिस्टल नहीं नज़र आएंगे और बिल्कुल ऐसे ही लुक आएगी जैसे बाज़ार वाली हमने डाटा वेट क्रीम यूज़ की हो। इस तरीके जब इतनी थिकनेस हो गई हो तो इसको हमने फ्लेम इसका बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। और दूसरा प्रोसेस हम शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने फ्रूट, एप्पल, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी और बनाना। इसके अंदर हम शामिल करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, वो आगे चल के बताती हूँ कि कौन कौन से किस स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। अब हमने इस तमाम फ्रूट्स की कटिंग कर लेनी है। इसको हमने अच्छे से वॉश करके पहले खुश्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने तमाम फ्रूट की एक जैसी ही करनी है, बड़ी छोटी कटिंग नहीं करनी। छोटे साइज़ की दरमियान में से कट लगा के बनाना की कटिंग, और एप्पल भी, स्ट्रॉबेरी भी, तमाम जो चीज़ें हैं हमारे फ्रूट्स हैं उसकी हमने कटिंग एक साइड की कर लेनी है। तमाम फ्रूट्स की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। हमारी जो क्रीम है वो ठंडी हो गई है। अब हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मायोनीज शामिल करना है। इसका बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा जैसे बाज़ार वाली हम डेटापेट क्रीम यूज़ कर रहे हों। फ्रूट चाट में बिल्कुल क्रीमी बन जाएगी और फ्लफ़ी भी हमारी होगी। इसको हमने इसके अंदर डाल के मायोनीज़ अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ज़्यादा मायोनीज़ नहीं डालनी, सिर्फ 2 चम्मच ही डालने हैं। देखिए घर पर ही हमारी क्रीम ढेर सारी रेडी हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर घर पर फ्रूट है तो घर पर ही क्रीम बनाकर तैयार करें और ढेर सारा फ्रूट चाट बनाएं। और रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी में तो फ्रूट चाट हो तो क्या कहने, बहुत ही मज़े का लगता है। ख़ासकर अफ्तारी में फ्रूट वैसे तो खाया नहीं जाता इतना, अगर फ्रूट चाट बना लिया जाए तो इसको सब प्लेटें चाट जाते हैं, इतना मज़े का बनता है। घर की क्रीम तैयार करके ये देखें, हम अपने उसके ऊपर क्रीम डाल देनी है तमाम फ्रूट्स डाल के और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। स्ट्रॉबेरी इसके अंदर पहले कम ही शामिल करनी है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी सारी हम इसके अंदर पहले शामिल करेंगे तो स्ट्रॉबेरी का कलर्स भी आता है, जिससे फ्रूट कलर वाइज हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमने ऊपर गार्निश के लिए रखनी है। सारी मैंने मिक्स कर दिया है फ्रूट। देखिए कितना क्रीमी फ्रूट चाट हमारा रेडी हुआ है। अब हमने इसके ऊपर गार्निश करनी है स्ट्रॉबेरी की। ये है मेरे पास खुश्क मेवे किशमिश, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था खुश्क करके। अब हमने इसके ऊपर गार्निश कर देनी है। और बारीक कटे हुए बादाम है मेरे पास, इसकी हमने ऊपर गार्निश करनी है। और मेहमानों को इस तरीके गार्निश करके पेश करें, अफ्तारी में खाएं और घर वालों की अफ्तारी में दुआएं लें तो बहुत ही मज़े का क्रीमी सा हमारा फ्रूट चाट बन के रेडी है। और ऊपर इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगाएं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। अब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है और है भी सस्ती। बना के इस तरीके से मैं पेश करें। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ही आसान और इजी है। घर पर क्रीम तैयार करने का तरीका और फ्रूट चाट इजी बनाने का तरीका। जो लोग गांव में देहात में हैं
उनके पास क्रीम नहीं मौजूद होती तो घर पर इस तरीके से क्रीम बनाएं और ढेर सारा फ्रूट चाट बनाएं और इफ्तारी में इसको का लुत्फ़ अंदोज़ उठाएं। बहुत ही ज़बरदस्त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइफ़स्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो है फ्रूट चाट की। बहुत ही क्रीमी और घर की चीज़ों से हम फ्रूट चाट बनाएंगे। बहुत ही कमाल का और आसान रेसिपी है और रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह चल रहा है, इसमें इफ्तारी में बनाएं और ये इफ्तारी को चांद चाँद लगा देगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में मौजूद चीज़ों जो पड़ी हैं उनके साथ ही हम फ्रूट चाट क्रीमी तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और जो मेरे प्यारे से न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिए हैं मैंने 3 चम्मच फ्रेश क्रीम, जो दूध की क्रीम है, वो मलाई है ऊपर से उतारी हुई, वो वाली मलाई है 3 चम्मच वो लिए हैं। इसको अब हमने अच्छे से जो मेल्ट करना है। फ्रेश मलाई जो है घर की हो तो इससे भी क्रीमी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर चीनी का ऐड करना है। 1 चम्मच चीनी का हम ऐड करेंगे भर के। आप लोग जितना ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच हमने मायोनीज़ के शामिल करने हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो बिल्कुल टच ऐसा ही होगा जैसे हम बाज़ार की क्रीम ऐड कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको हमने अच्छे से मेल्ट करना है। चम्मच इसका निकाल देना है और मीटर के साथ, हैंड मिक्सर के साथ इसको मिक्स करना है और इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेना है। अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना है। अगर बीटर मशीन है तो बीटर मशीन से बहुत जल्दी हो जाती है। अब हमने इसको बीटर थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसको और अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज़ शामिल नहीं करनी और इसको अच्छे से मेल्ट करना है। अब हम इसको स्पून की मदद से मेल्ट कर लेंगे। अच्छे से पहले मेल्ट हो गई है हमारी हैंड मेकर से। अब हम स्पून की मदद से फुल फ्लफ़ी कर लेंगे। ये है मेरे पास फ्रूट, किन्नू, केला, सेब और स्ट्रॉबेरी, और ये है मेरे पास किशमिश। आप ड्राई फ्रूट इसमें कोई भी शामिल कर सकते हैं, जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ किशमिश ऐड कर रही हूँ। अब हमने एक बाउल प्यारा सा लेना है और इसके अंदर डाल देने हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी। जितना आप मकदार में ज़्यादा बनाना चाहें उस मकदार के हिसाब से चीज़ें लें। मैं थोड़े बना रही हूँ इसलिए मैंने उस मकदार से ही चीज़ें ली हैं। चीज़ें यही शामिल करें। बनाना बहुत ही आसान है, घर की चीज़ों से ही तैयार हो जाता है क्रीमी फ्रूट केक, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है जो सोगी किशमिश है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब हम इसके अंदर जो क्रीम हमने तैयार की थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से फ्रूट्स के साथ लग जाए। हल्के हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करते जाना है। जब हल्के हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स नरम होते हैं, अगर हम इसको ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिलाएंगे तो ये सारे टूट जाएंगे। जो हमारे फ्रूट क्रीमी फ्रूट चाट है वो बिल्कुल भी सही परफेक्ट नहीं बनेगा। हल्के हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसकी प्योर लुक आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा क्रीमी फ्रूट चाट घर की तमाम चीज़ों से रेडी हुआ है। अगर कोई भी 2 से 3 फ्रूट अगर घर में पड़े हैं तो अफ्तारी में बनाने के लिए देर ना करें। वीडियो को पूरा वॉच करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त टच आया है। अगर मेहमानों को भी पेश करेंगे तो हैरान ज़रूर रहेंगे कि ये घर पर बना हुआ है कि बाज़ार से आया है। बहुत ही ज़बरदस्त। बाज़ार की महंगी चीज़ों को छोड़े घर पर आसान और इजीली तैयार करें। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग भी इसको बनाएं। इफ्तारी में मेहमानों की दावतें करें तब भी बनाएं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा वॉच करें तो प्लीज़ मेरे प्यारे से व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लाइफ़स्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी खूबसूरत है और खाने में इससे ज़्यादा कई गुना टेस्टी है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। कोई हम इसके लिए ज़्यादा चटनियाँ या सॉस वगैरह शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही आसान और नए तरीके से हम चना चाट रेसिपी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए है मैंने चने
1 पाव चने को मैंने रात भर के लिए भिगोया था और फिर मैंने इनको बॉयल कर लिया है। और 1 अदद टमाटर कटा हुआ रेड कलर का, फुल रेड कलर का लीजिए। इसके अंदर से जो बीज हैं वो रिमूव कर देने हैं, बीज नहीं इसके अंदर डालने। और 1 अदद कटा हुआ खीरा और ये आलूओं को मैंने चने के अंदर ही डाल के बॉयल कर लिया था और इसकी चॉप कटिंग कर ली है। तमाम चीज़ों की मकदार एक जैसी होनी चाहिए। और ये क्रंच के लिए थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसके अंदर शामिल कर दी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और 1 अदद कटा हुआ प्याज, इसको मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट और जो विटामिन्स इसके ज़्यादा है वो निकल जाएं। अब हमने इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। अगर प्याज ऐसे ही कटिंग करके इसके अंदर शामिल किया जाए तो प्याज से कच्चा खाने से गला ख़राब होता है। इसको नमक वाले पानी में भिगो कर रखें तो गला ख़राब नहीं कभी भी होगा। देखिए मिक्सिंग हो गई है, कितने ज़बरदस्त हमारे कलरफुल चना चाट लग रहा है। अब हमने लेना है दही। इसके लिए कि ना तो हमें ज़्यादा चटनियों की ज़रूरत है ना सॉस की। आपको पहले थंबनेल में भी बता चुकी हूँ, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे। 1 चम्मच धनिया और पुदीने की चटनी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। सिर्फ हमें 1 प्याली दही चाहिए और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी मकदार में आप बना रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, क्योंकि पहले भी हमने आलू और चने बॉयल करते वक्त भी इसके अंदर नमक ऐड किया था, इसलिए कम ही डालना है। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चना चाट मसाला और इसकी कर देनी है मिक्सिंग। बहुत ही इजी और आसान तरीके के साथ चना चाट रेसिपी बनानी है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर इमली की चटनी इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अगर नॉर्मल खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। ऊपर हमने इसके डाल देनी है वो दही को डाल के हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। दही के अंदर तमाम मसाला जात डालने से ये बेस्ट होगा कि इसकी हमें मिक्सिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने दही डाला है, दही नीचे तक जज़ब हो जाता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब हमारे ऊपर इसके गार्निश के लिए भी कोई चीज़ें रखी हैं, वो हम इसके ऊपर अलग से डालेंगे। पहले हमने उसके अंदर नहीं शामिल की। गार्निश के लिए धनिया हम सब्ज़ डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। और इसकी कर देनी है हमने मिक्सिंग। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त और हमारी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका है चुकंदर। चुकंदर को ज़रूर खाया करें, ये खून की कमी को दूर करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है और इसके साथ बहुत ही बेनिफिट है कि हमारे मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। ये गार्निश के लिए ये इसको पहले पानी के साथ 1-2 पानी वॉश कर लें ताकि इसका एक्स्ट्रा कलर निकल जाए जो हमारे चना चाट में शामिल ना हो। इसलिए हमने इसको इसी तरीके से शामिल करना है, बनाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर हाजिर होती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।